तो दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृद हो जाता तथा उत्तरी भारत में प्रखर नहीं होता। यह भी एक बात। तो दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमान से नीचे है। अतः दक्षिण में तापमान 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों की ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तो तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली। तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर नौ बढ़कर तटों के भीतर की ओर बढ़ता है। तो गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफी ऊंचा रहता है और यह 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता होगा। यह भी एक मानने की बात है। तो वायुदाब और पवनें देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। तो उपमहाद्वीपीय के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर खिसककर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। तो सीधे तौर पर यह समझा जाए कि निम्न दाब का लंबायमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती है। तो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट और पश्चिम बंगाल के तट और बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिमी हो जाती है। तो उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हो जाती है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय जिसको पूर्वा पवनें कहते हैं। तो मध्य जून तक इन पवनों का अंतः प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव कर देता है। मतलब सीधी सी बात है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पूर्वा पवनें हैं, जो मध्य जून तक इन पवनों के अंतः प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करवा देता है। ये हवा है। तो उत्तर पश्चिम में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू चलने की जो नाम आपने सुनी होगी, विख्यात शुष्क और तप्त हवाएं चलती है, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती है। मई में शाम में के समय में पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों का चलना एक आम बात है। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश की फुहार लाती है, सुखद व शीतल हवाएं लाती है। लेकिन कई बार आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती है, तो क्या होता है? शुष्क एवं आर्द्र वायु संघितियों के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान, मूसलाधार बारिश पैदा हो जाती है। तो इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा, यहां तक कि ओले भी ले आती है। अब इसी बात को जरा सा आगे अगर समझते हैं, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो ये ऋतु होती है, जो वर्षा ऋतु मानी जाती है, इसको जरा सा समझिए
कि मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायु दाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती है और जून की आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि ये हिंद महासागर से आने वाले दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर